नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत और यूपी की बात मनीष के साथ में आपका बहुत स्वागत है। इन दिनों विधानसभा का बजट सत्र चल रहा है। सदन में हर रोज एक नया हंगामा होता है और हम कई दिनों से ये सोच रहे थे कि क्यों न कुछ अद्भुत प्रतिभा के धनी विधायकों की सूचनाएं आप तक पहुंचाई जाए। अद्भुत प्रतिभा के धनी इसलिए क्योंकि इनके चाल, चरित्र और चेहरे का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इनकी निष्ठा किसके साथ रहेगी, किसके साथ नहीं रहेगी, इसका भी अंदाजा कोई नहीं लगा सकता है। हालांकि राजनीति में इसका कोई बहुत महत्व तो नहीं है, लेकिन मौजूदा विधानसभा के ऐसे सदस्यों के बारे में जानना थोड़ा दिलचस्प है। हमने इनको लापतागंज के विधायक का नाम दिया है। इनकी कुल संख्या करीब 8 से 9 है और इनकी श्रेणियां भी अलग-अलग हैं। अब इनकी कौन-कौन सी श्रेणियां हैं? पहली श्रेणी में वो विधायक हैं जिनका कुछ पता नहीं है कि वे किस पार्टी के हैं या फिर बिना पार्टी के निर्दलीय हैं। असल में विधानसभा में दो ही तरीके के सदस्य होते हैं, या तो वो किसी पार्टी के होते हैं या फिर इंडिपेंडेंट होते हैं। लेकिन तीन ऐसे विधायक हैं जो न तो किसी पार्टी के हैं और न ही इंडिपेंडेंट हैं। कौन कौन से साहिबान लोग हैं? इनमें कुछ बहुत श्रेष्ठ भी हैं जो पहले मंत्री रह चुके हैं, अपने दल के मुख्य सचेतक रह चुके हैं। हम बात कर रहे हैं रायबरेली जिले की ऊंचाहार सीट से विधायक मनोज पांडे की, अयोध्या की गोसाईगंज सीट से विधायक अभय सिंह की और अमेठी की गौरीगंज सीट से विधायक राकेश प्रताप सिंह की। इन तीनों का स्टेटस विधानसभा में असंबद्ध विधायक का है, यानी ये तीनों किसी भी पार्टी के नहीं हैं और इंडिपेंडेंट भी नहीं है। ऐसा क्यों है इसके बारे में आगे बात करेंगे, लेकिन दूसरी श्रेणी के कौन से विधायक हैं उनके बारे में जान लेते हैं। इनकी संख्या 5 से 6 है। इन विधायकों की प्रतिभा का आकलन ऐसे किया जा सकता है कि ये अपनी पार्टी में हैं भी और अपनी पार्टी में नहीं भी हैं। मसलन सिंबल तो इनके पास अभी भी है। जो तीन विधायकों की मैंने अभी चर्चा की उनसे अलग इनकी स्थिति है। पार्टियां तो हैं इनके पास, लेकिन ये अपनी पार्टी के नहीं है। कौन कौन से ऐसे विधायक हैं? सबसे पहले नाम आता है अंबेडकर नगर की जलालपुर सीट से विधायक राकेश पांडे का, कौशाम्बी जिले की चायल सीट से विधायक पूजा पाल का, जालौन जिले की कालपी सीट से विधायक विनोद चतुर्वेदी का और बदायूं की बिसौली सीट से विधायक आशुतोष मौर्य का। ये चार ऐसे विधायक हैं जो अपनी पार्टी में हैं भी और अपनी पार्टी के साथ नहीं भी हैं। इनकी ऐसी स्थिति क्यों है इसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करेंगे। दो अन्य विधायक भी हैं, कौशाम्बी की सिराथू से पल्लवी पटेल और महोबा की चरखारी से ब्रजभूषण राजपूत, जो पिछले दिनों काफ़ी चर्चित भी रहे। ये दोनों भी अपनी अपनी पार्टी के साथ हैं, लेकिन इनकी भी स्थिति बहुत अलग है। ब्रजभूषण राजपूत की स्थिति इसलिए अलग है क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी के मंत्री के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। तो ये तीन अलग अलग श्रेणियां जो हमने आपको गिनाई है, इनकी क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में बात कर लें। सबसे पहले मैंने तीन विधायकों के नाम गिनाए थे, मनोज पांडे, राकेश प्रताप सिंह और अभय सिंह। ये तीनों विधायक असंबद्ध विधायक हैं। असल में 2024 में राज्यसभा के चुनाव में इन सभी विधायकों ने समाजवादी पार्टी के होते हुए भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को वोट किया था, जिसे हम क्रॉस वोटिंग बोलते हैं। उससे नाराज होकर कुछ दिनों बाद अखिलेश यादव ने इन तीनों को सपा से बाहर निकाल दिया और इस बात की सूचना विधानसभा अध्यक्ष को भी दी। अब चूंकि ये दूसरी पार्टी ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि इनकी सदस्यता चली जाएगी, इसलिए इन्होंने भाजपा तो नहीं ज्वाइन की, लेकिन सपा से निकाल दिए जाने के बाद और विधानसभा अध्यक्ष को इसकी सूचना पार्टी प्रमुख के द्वारा दे दिए जाने के बाद इनकी स्थिति असंबद्ध विधायक की हो गई, यानी ये बिना किसी पार्टी के विधायक हैं। अब बात करते हैं बाकी सपा के अन्य 4 विधायकों की, क्योंकि सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के विधायकों ने ही क्रॉस वोटिंग की थी, कुल 7 ने। अब बाकी के 4 विधायक राकेश पांडे, पूजा पाल, आशुतोष मौर्य और विनोद चतुर्वेदी, इन चारों ने भी बाकी 3 विधायकों की तरह क्रॉस वोटिंग किया था, लेकिन अखिलेश यादव ने इन्हें पार्टी से नहीं निकाला। अब जब पार्टी से इन्हें नहीं निकाला तो इनकी जो विधानसभा में स्थिति है वो सपा के विधायकों की जैसी है, यानी
ये सपा के विधायक तो हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के साथ नहीं है। समाजवादी पार्टी को जब इनके वोट की जरूरत सदन में पड़ती है, तब उससे ये चारों विधायक कन्नी काट लेते हैं। अब तीसरी श्रेणी के विधायक, जिसमें ब्रजभूषण राजपूत और पल्लवी पटेल हैं। पल्लवी पटेल की अपनी पार्टी, अपना दल कमेरावादी है, लेकिन 2022 का विधानसभा चुनाव उन्होंने कौशाम्बी की सिराथू सीट से समाजवादी पार्टी के सिंबल पर यानी साइकिल से लड़ा था, और तब 2022 में सबसे ज़्यादा चर्चित पल्लवी पटेल हुई थी, क्योंकि उन्होंने सिराथू में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हराया था। कुछ दिनों पहले उन्होंने लखनऊ में यूजीसी के नियमों पर रोक लगाए जाने के खिलाफ और उन्हें फिर से लागू किए जाने के लिए सड़क पर प्रदर्शन किया। तब पुलिस ने उन्हें अरेस्ट किया। इस मसले पर जब अखिलेश यादव से पूछा गया तो उन्होंने पल्लवी पटेल की सही राजनीतिक स्थिति बताई। उन्होंने कहा कि जो भाजपा के साथ जाएगा उसकी ऐसी ही हालत होगी। यानी एक पार्टी के प्रमुख ने अपने विधायक के बारे में कहा कि वो विपक्षी पार्टी के साथ है, यानी भाजपा के साथ है। लेकिन अखिलेश यादव इतना कहने के बावजूद अभी तक पल्लवी पटेल को न तो कोई नोटिस दिया है और न ही उन्हें पार्टी से निकाला है। तो जाहिर तौर पर विधानसभा में उनकी भी स्थिति सपा के विधायक की ही है, लेकिन उनके पार्टी प्रमुख नहीं मानते कि वो सपा के साथ हैं। अब रही बात इकलौते भाजपा विधायक ब्रजभूषण राजपूत की। महोबा की चरखारी सीट से ब्रजभूषण राजपूत दूसरी बार के विधायक हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, लेकिन योगी कैबिनेट के मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को उन्होंने सरे राह ये कह के रोक लिया कि उनके विभाग के अधूरे कामों का खामियाजा वो नहीं भुगतेंगे, जनता के गुस्से का सामना विधानसभा के चुनाव में वो नहीं करेंगे। तो क्या ब्रजभूषण राजपूत के बारे में ये न कहा जाए कि वे भाजपा में तो हैं लेकिन भाजपा के खिलाफ भी हैं? तो ये 3 श्रेणी के विधायक इन दिनों विधानसभा में मौजूद हैं। अब थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक में ले चलते हैं कि इन सभी विधायकों में जो 7 विधायक समाजवादी पार्टी के थे और जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया था, वो मामला क्या था। असल में राज्यसभा की 10 सीटें खाली हुई थी यूपी की, उस पर चुनाव होना था। साल 2024 की शुरुआत में इसकी अधिसूचना जारी हुई थी। विधायकों की संख्या के आधार पर 7 सांसदों को भारतीय जनता पार्टी जिता सकती थी, जबकि राज्यसभा की 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी को जीत हासिल हो सकती थी। लेकिन संजय सेठ एक नए उम्मीदवार के उतर जाने से खेल पलट गया। संजय सेठ भाजपा के राज्यसभा सांसद बने और संजय सेठ के लिए भाजपा के 7 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। तब हार किसकी हुई थी? सपा को 3 सीटें मिल सकती थी, लेकिन उसे सिर्फ 2 सीटों से संतोष करना पड़ा। जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन, इन 3 लोगों को सपा ने राज्यसभा के चुनाव में उतारा था, लेकिन सपा के विधायकों ने आलोक रंजन को वोट नहीं दिया और वो चुनाव हार गए। आलोक रंजन अखिलेश यादव की जब सरकार थी तब मुख्य सचिव हुआ करते थे। तब से ये प्रसंग चला आ रहा है, 2 साल हो चुके हैं। अब बड़ी बात ये होगी कि ऐसे विधायकों का 2027 के विधानसभा चुनाव में क्या रोल रहेगा। जिन 3 विधायकों को अखिलेश यादव ने निकाल दिया है, क्या भारतीय जनता पार्टी उनको अपनी सीट से टिकट देगी चुनाव लड़ने के लिए? और जिन विधायकों को अखिलेश यादव ने नहीं निकाला है, लेकिन जो सपा के साथ नहीं है, क्या उन विधायकों को समाजवादी पार्टी उनकी अपनी सीट से चुनाव लड़वाएगी? और क्या ब्रजभूषण राजपूत को भी तिबारा चरखारी से भाजपा उतारेगी? ये कई ऐसे सवाल हैं। हालांकि इस तरीके के असंबद्ध विधायक हो जाना, राज्यसभा के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करना, ये कोई पहली मर्तबा तो हुआ नहीं है। ऐसा राजनीति में चलता रहता है। अब 17वीं विधानसभा यानी कि 2017 से 22 की जो विधानसभा थी उसमें देखिए, मायावती ने राम अचल राजभर और लालजी वर्मा को पार्टी से निकाल दिया और इस बात की सूचना विधानसभा अध्यक्ष को भी दी, तो वो भी लंबे समय तक असंबद्ध विधायक के रूप में बने रहे। तो जाहिर तौर पर ये राजनीति के खेल हैं और इस खेल के बड़े मोहरे लापतागंज के ये विधायक हैं। आप हमारे साथ इस एपिसोड में बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।